हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज देखते हैं किचन में क्या बनाएंगे, जो कि आज रेसिपी आप लोग को आएगा चैनल पे हमारे। और जाइए आप लोग देखिए। बहुत सारा आज काम हुआ है, कपड़ा वपड़ा धोना था, धोए हैं, नहाए धोए हैं, पूजा किए हैं। अब जा रहे हैं ऊपर कपड़ा फैलाने। पूरा कपड़ा रखा हुआ है, मनीषा का भी कपड़ा है, मेरा भी है, सचिन का भी है, सब लोग का कपड़ा आज धुलाया है, हम धुले हैं। तो धुल के जा रहे हैं ऊपर डालने। मनीषा अपना धुल के रखी है, तो वो भी जा रहे हैं फैला देने छत पे। अभी तो धूप हुआ नहीं है इधर, लेकिन काफ़ी ठंडा है। तो अभी हम रूम में हैं, अब जा रहे हैं शॉल ओढ़ेंगे और ओढ़ के जाएंगे। तो ये साड़ी मेरा बहुत पुराना, अभी हम सचिन का शादी नहीं किए थे तब का ये मेरा साड़ी है। इसका ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगता है, इसी की वजह से ये साड़ी हम पहनते भी हैं और हमको बहुत बढ़िया लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि ये साड़ी कैसा दिख रहा है। और आज देखते हैं ब्लॉगिंग में क्या होता है। तो कुछ में भी डालेंगे और मनीषा से भी बात करेंगे। तो आप लोग जो भी समझे, लेकिन फिर आज हमको रात सचिन आया, थोड़ा सा ही किया, तो खाना पीना खाए पिए। और घर में गैस बच्चे से कितना देर तक कोई गुस्सा रह सकता है, नहीं रह सकता है। ये माँ का दिल ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए कोई गुस्सा हो सकता है। हमको इसलिए गुस्सा आया था थंबनेल के वजह से, कि कुछ वीडियो में है दूसरा चीज़, थंबनेल दूसरा चीज़। इसके वजह से मेरे ऊपर ही टारगेट करके थंबनेल था। तो इसके वजह से हम उससे गुस्सा थे। मनीषा से बोले थे कि तुमको वीडियो डालना है तो डालो, लेकिन मेरे को थंबनेल मत डाला करो। जब ऐसा कुछ होगा तो तुम डालना, दिखाना। जब हम लोग ठीक हैं, सब कुछ अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 8 बजे हो, 10 बजे हो, जितना बजे हम सही में बोलते हैं, हम किसी बहू को जगाने नहीं जाते हैं। हम अपने जितना हो सकता है सुबह में उठ के अपने से खुद कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि अभी जो ऑपरेशन हुआ है उसके वजह से मेरा कमर में और पीठ में ठंडा लग जा रहा है, तो हमको दर्द हो रहा है और डेली नहाना है। तो कल हम इसलिए नहीं नहाए थे, हमको पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द था और मुड़ने पर भी दुख रहा है। जो सुई हम लोग को रीढ़ में दिया जाता है वही काफ़ी दर्द कर रहा है। इसी के वजह से हम नहाए धोए नहीं नहाते हैं, तो मूड मेरा अपने ही ख़राब हो जाता है। सब लोग को होता होगा ऐसे कि नहीं नहाने से मन अजीब सा हो जाता है, बौखला जाता है, तो थोड़ा सा आलस जैसा भी लगता है। इसी की वजह से हम नहाए नहीं। और सुबह सुबह हम गर्म पानी ही पीते हैं। और जब से कोरोना का हुआ उस समय से हम गर्म पानी ही पीते हैं। गर्म में भी गर्म करके रख देते हैं, ठंडा करके पीते हैं। तो यही है। और गर्म पानी पीने से गैस 1 गिलास कम से कम आधा लीटर से ऊपर पानी पीना चाहिए सुबह के टाइम, तो उससे फ्रेश होता है और चेहरे पर भी ग्लो आता है। आप लोग पूछती हैं ना कि आप क्या लगाती हैं और क्या मेकअप करती हैं कि इतना एज में भी ऐसे दिखती हैं। तो हमारा यही राज है कि हम सुबह सुबह खाली ब्रश भी नहीं करते हैं, कुल्ला गलाली नहीं करते हैं, बेड से उठते हैं और 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं और नींबू का चाय पीते हैं। तो वो चाय नहीं, काढ़ा होता है, जिसमें दालचीनी, लौंग और अदरक थोड़ा सा, और उसमें इलायची और तुलसी पत्ता डाल के हम उसको काढ़ा बनाते हैं, बना के पीते हैं। तो बहू लो रहे ना रहे, हम बना के अपना पी लेते हैं। तो इसीलिए चेहरा सही है। और आप लोग भी हम यही कहेंगे कि एज कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग भी अच्छे से अपना केयर कीजिए और अच्छे से रहिए। भगवान सुहाग बनाए हैं, तो आप लोग भी सजिए धजिए और अच्छे से रहिए। ये सब गलत नहीं है, अच्छी बात है। और बहू लोग का भी शादी हो गया है, बेटा लोग का हो गया है, तो उन लोग का भी सुहाग है। हम तो हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम लोग अच्छे से रहो। पूजा को भी फ़ोन पे देखते हैं, अगर अच्छे से तैयार नहीं रहती है, रेडी नहीं रहती है, तो उसको भी हम बोलते हैं कि तुम अच्छे से तैयार रहो। काहे इस तरह हो, नहाई क्यों नहीं हो, क्यों नहीं तैयार हुई हो। तो हमारा आदत है शुरू से ही, जब से मेरा शादी हुआ तब से आदत है कि हम सुबह में नहा धोवा के अपना मेकअप कर लेते हैं, बस हो गया। दिन भर कोई कंघी उंघी का काम नहीं रहता है हमको। और हम किसी पर निर्भर नहीं हैं कि हमारा कोई करेगा। अपना कपड़ा धोना, अपना उठाना रखना, सब कुछ हम मैनेज करते हैं।
और इस घर को थोड़ा सा आज अंकल जी से भी नोक-झोंक कर दिया है हम, क्योंकि ऐसा कबाड़ जैसा, सही में आप लोग बोल रहे हैं कि मेरा हॉल बहुत कबाड़ी हो गया है। हम इस तरह नहीं रहते हैं, लेकिन अब मजबूरी है इस समय थोड़ा, इसके वजह से सब सामान हम कहीं रख भी नहीं पा रहे हैं, अलमीरा में भी नहीं सेटिंग कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोग को कि आज हम लोग क्या क्या किए हैं। कुछ मनीषा से भी बात कराएंगे। तो फिर से चाय आ गया है मेरा। कप बहुत सुंदर है। देखिएगा, इस कप रखे हैं, सामान सब है मेरे पास, ऐसा नहीं है। उस पे एक टोकरी डिजाइन का बर्तन रखे हैं, और जो ढक्कन इतना ज्यादा सुंदर है, इसमें चम्मच भी दिया था ना? हाँ, जो जो अगर कढ़ाई होता है ढक्कन वाला, वो भी हम खरीद के रखे हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन नॉनवेज की वजह से हम सब नहीं नाचते हैं बर्तन। तो हाँ, कल चाय लेके आए थे, आप लोगों ने इतना कमेंट कर दिया था। और वो चीज़ अगर पता है क्या, वो चीज़ अगर ऐसा लगता ना तो हम उसको पहले ही काट दिए होते, लेकिन हमको नहीं लगा कि आप लोग इतना उस चीज़ को लेके बवाल मचा दोगे और इतना घटिया कमेंट आ रहा था। तो हम खुद जब मम्मी देखी ना, उसके बाद हम गए तो देखे तो सच में उसमें इतना ज़्यादा अजीब अजीब सा कमेंट था कि क्या ही बता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोगों को बस इतना ही बोलेंगे कि ऐसा वैसा पूरा वीडियो 2-3 मिनट का देख के ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी कमेंट मत कीजिए। हम लोग तक कितने अच्छे से सब लोग रह रहे हैं इस बाकी समय। कल इसी वजह से मम्मी के लिए हम चाय भी लेके आए थे, तो मम्मी बोले थे नहीं नहीं हम खुद से बना के पी लेंगे, क्योंकि कमेंट में भी कुछ ऐसा ही आया था। हम लोग इतना कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, ना हम देते हैं ना हमारी पूरी फैमिली, लेकिन हाँ एक ही चीज़ को बार बार रिपीट होता है ना, तो इंसान का थोड़ा सा वो हो जाता है, नोटिफिकेशन पे इतना ज़्यादा आने लग जाता है, YT स्टूडियो खोलो तब दिखने लग जाता है, इसी की वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब एक ही चीज़ बार बार होता है ना तो फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा आप लोग कमेंट मत कीजिए। और मम्मी कल बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे हम खुद से बना के पी लेंगे, खुद से कर लेंगे, अब हम कब तक सुनेंगे, मानते हैं। अब हमारा ये था कि चलो हम चाय बनाए हैं तो थोड़ा मम्मी को भी दिखाते हैं, ताकि आप लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग खुद ही बोलते हैं ब्लॉग में सिर्फ अपने ही बोल के चली जाती है, इसीलिए हम सोचे थोड़ा सा लेके आए हैं चाय और दिखा देते हैं। तो उस चीज़ को लेके हमको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वो हो जाएगा। और टाइटल भी हमने कुछ ऐसा लिखा था कि मम्मी ने बोला कि जो मन वो करो, मतलब कि तुमको जब मन करे उठो, तुमको जो मन करे वो। हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उस चीज़ को लेके बहुत तो ज़्यादा वो हो गया। अभी तक तो तुम माने शादी के बाद जब तुम अम्बाला चल गई, उसके बाद कभी तुमको जगाने हम गए हैं कि तुम उठो? इस हम कभी बोले हैं ना, तुमको बोलते हैं ना रंजना को बोलते हैं। हाँ, तुम लोग खुद अपने से अपना जिम्मेवारी समझ के उठती हो, जब उठना है करना मेन है। बात पता है कि यहाँ पे ये है ना कि मम्मी पापा सबको ही उठ जाते हैं सुबह सुबह। हम लोग अभी का तो काम फिलहाल रहता है। इतना ज़्यादा हम लेट उठ रहे हैं, सच बताएं तो हम खुद ही लेट इतना उठ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ, जब अम्बाला से मैं यहाँ आए थे तो मम्मी खुद ही बोली थी कि तुम जाओ सो आराम से, अपना उठ के फिर खाना पीना जो भी बनेगा फिर नहाया धोया जाएगा। उस दिन जबकि हम लोग सुबह ही पहुँचे थे। और बस यही सारा बात है, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि ये चीज़ करना है नहीं करना है। लेकिन कल मम्मी थोड़ा गुस्सा हो गई थी, लेकिन मिस्टर आज आए तो वो बोले कि मम्मी खाना भी नहीं खा रही थी मम्मी, और कल तो लंच में खाना भी नहीं खाई थी। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीज़ की कमेंट की वजह से, घर में ये सब चीज़ अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप लोग को और नहीं पता है। जब से अम्बाला से ये आई, अम्बाला से आ रही थी, तो वहाँ भी हम इसको समझा रहे थे कि तुम्हारा पढ़ाई मिस होगा, मत चलो, समझा रहे थे ना तुमको। यहाँ भी तुमको इस बात को हम बोलते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई का क्या हुआ, क्या मम्मी करोगी। बोलती हैं, लेकिन हमको समझ में खुद ही नहीं आता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूट्यूबर का जो होता है आ, उसमें सब कुछ देखना होता है। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आ गए क्योंकि मिस्टर राज को बहुत सारा पार्टी अटेंड करना था। फिर वहाँ पे राशिद है, और राशिद भी कॉलेज चला जाएगा, मानते हैं हम भी कॉलेज चले फिर भी जाएंगे। उसके साथ अकेला कोई छोड़ नहीं सकता है। हाँ, तो यही बात है, अकेले थोड़ा रहना सही नहीं लग रहा था। और जो आंटी जी थी वहाँ पे वो भी चली गई थी, इसके वजह से हम बोले कि नहीं। अब वो भी बोले थे कि तुम जाओ थोड़ा घर पे रहो, क्योंकि अब हर जगह आप लोग भी बोलते हो कि साथ साथ जब घूमते हैं तभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। जब इतना बिजी हैं तो भी लोग उनको भी नहीं छोड़ रहा है, हमको भी कोई बोलता है कि तुम्हारे पति को इंटरेस्ट नहीं है, ये है वो है। तो जब
आप लोग सिर्फ वीडियोस देखते हो ना 10 मिनट 12 मिनट, उसके बाद से नहीं पता होता है कि कितनी सारी जिम्मेदारी होती है। सब लोग अपना आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सोचते रहते और हैं। हम शुरू से ही यही सोचे थे ना कि मनीषा है तो ग्रेजुएशन इसका कंप्लीट नहीं है, कर ले तो अच्छा रहेगा। हम तुमको इधर भी समझा रहे थे इस बात को कि मनीषा तुम कर लेती, डिग्री मिल जाता तुम्हारा तो बहुत अच्छा रहता। हमारा कुछ ऐसा नहीं है, बहू हो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, भाई हम तो सबको एक नज़र से ही देखते हैं। और इनको यहाँ भी हम कह रहे थे कि वहाँ नहीं तुम्हारा डिग्री क्लियर होगा तो हम लोग यहाँ सोचेंगे कि करवा दें कम से कम, तो होना चाहिए। चूँकि हम इतने पुराने थे, शादी हुआ उसके बाद पापा मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन हमको करवाए, तो ये सब पढ़ाई का वैल्यू हम समझते हैं। अगर आज हम इतने माने कुछ नहीं किए रहते तो बेटा बेटी को भी नहीं सोचते पढ़ाना लिखाना। तो आप लोग ब्लॉग में सब लोग जाएगा आएगा, नहीं तो किसी के ब्लॉग में कोई नहीं जाएगा, अकेले अकेले ही देखना पड़ेगा। तो फिर बोर हो जाएंगे आप लोग। हाँ, तो फिर से आप लोग भी कहेंगे कि नहीं, रूम के लेके भी, इस हॉल के लेके भी लोग कह रहा है कि ये गेस्ट रूम नहीं है कबाड़ी रूम है। तो अभी तक फ़िलहाल में सही में कबाड़ी हुआ है ये, लेकिन जितना जल्द होगा देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको सही हार पता है दें। क्या, वो जो कपड़ा है वो वहाँ पे नहीं दिखता था, इसीलिए सबको ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही अब हो जाएगा ना तो सब सेटिंग हो जाएगा, फिर अच्छा लगेगा। अब वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अच्छा से सब लोग रहिए, आप लोग भी जी अच्छे से खुशी से जिए, हम लोग को भी जीने दीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरे बच्चे लोग जहाँ भी रहे खुश रहे, आप लोग भी मेरे बच्चे हैं। जो आंटी मम्मी बोल रहे हैं, क्षण भर में पता ना दिमाग क्या हो रहा है लोग को, तो मेरे बच्चे हैं। आप लोग भी खुश रहिए, भगवान आप लोग को भी जीवन में बहुत सारा खुशियाँ लाए, यही एक माँ का आशीर्वाद है। तो चलिए बने रहिए।